यार इतना ये मेरा लेग पेन हो रहा है, इतना काफ दुख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों दुख रहा है। 2-3 दिन से तो मैं घर से भी बाहर नहीं निकली हूँ, पूरा आराम करी हूँ, फिर भी इतना लेग पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे पाँव दर्द के बारे में। लेग पेन ये बहुत कॉमन है, हर किसी को होता है या सम पॉइंट ऑफ लाइफ में आप बहुत परेशान रहते हो लेग पेन से। अब हम देखेंगे ये क्यों होता है, विच आर द टाइप्स ऑफ लेग पेन, इसको हम इंस्टेंट रिलीफ कैसे दे सकते हैं, और ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट देंगे कि वापस ये परेशानी नहीं आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्राची दरगैया। आई एम अ सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 14 ईयर्स। आई एम बेस्ड इन मुंबई एंड मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी हर वीडियो में आपको इफेक्टिव टिप्स एंड सॉल्यूशंस बताऊँगी फॉर योर एवरीडे प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक और पेन में रहना is not living. You have to be healthy, you have to be fit so that you can enjoy our life to the fullest. Okay, so let's start. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लेग पेन। पहला है मस्कुलर स्ट्रेन। ये ओवर यूज से भी हो सकता है और अंडर यूज से भी हो सकता है। ओवर यूज यानी आप बहुत वॉक करते हो या बहुत जॉगिंग रनिंग करते हो या फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हो, इसके लिए मस्कुलर स्ट्रेन हो सकता है। एंड योर मसल्स आर नॉट दैट स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रेंथ है नहीं मसल्स में कि वो उतना स्ट्रेन बर्दाश्त कर पाए, इसके लिए लेग पेन होता है। इसमें आप रेस्ट दे सकते हो, थोड़ा रेस्ट देंगे तो ये बॉडी अपने आप से रिकवर हो जाती है। ओके, सेकेंड इज अंडर यूज। व्हाट इज अंडर यूज, जो कि बहुत कॉमन है आज के लाइफ में। लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा फॉलो करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंडर यूज के वजह से योर मसल्स की भी वीकनेस आ जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप थोड़ा सा भी चलेंगे या वॉक करेंगे या बिल्कुल भी रेस्ट देंगे बॉडी को, फुल रेस्ट देंगे बॉडी को, तो भी आपके मसल्स दे आर क्रेविंग फॉर मूवमेंट, ठीक है। आपकी बेसिकली जो बॉडी बनाई है इट इज मेड फॉर मूवमेंट ओनली, और मूवमेंट नहीं होने के कारण से मसल वीकनेस होता है, देयर बाय लीडिंग टू लेग पेन, जो कि बहुत कॉमन है। सो फर्स्ट यू हैव टू सी कि लेग पेन का सोर्स क्या है। आप अंडर यूज कर रहे हो या ओवर यूज कर रहे हो। ओवर यूज का तो बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा रेस्ट देना है तो रिकवर हो जाएगी। और फ्यू एक्सरसाइजेस आई विल टीच यू टू स्ट्रेंथन योर लेग काफ मसल्स। ओके, अगर आपका अंडर यूज की वजह से है तो अगर आप एक्सरसाइज करने जाओगे तो हो सकता है इनिशियली पेन थोड़ा बढ़ जाए, बट जैसे जैसे मसल्स को आदत होती है वैसे वैसे वो पेन कम हो जाता है एंड यू गेट लॉन्ग टर्म रिलीफ। ओके, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ों के लिए आपको फटाफट एक्सरसाइजेस बताती हूँ। फर्स्ट आई विल टेल यू एक्सरसाइजेस फॉर इंस्टेंट रिलीफ। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए है। इसमें हम क्या करेंगे, एज पे खड़े रहेंगे। देखो मैं कैसे खड़ी रह रही हूँ, एक तो बेड के एज पे या फिर किसी स्टूल के एज पे, एंड टेक द सपोर्ट ऑफ योर हैंड। ओके, पूरा नीचे जाना है। आप देख रहे हो कैसे मेरे काफ मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। उसके बाद काफ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, पूरा ऊपर जाना है विद द हेल्प ऑफ योर टोज। पूरा नीचे पूरा ऊपर, डू इट 10 काउंट्स ओनली और इंस्टेंट रिलीफ पाइए। ये सेकेंड एक्सरसाइज है। इसमें हम एक टॉवल का रोल ले सकते हैं या फिर मैंने एक छोटा सा बोल्स्टर लिया है, उस पर आपको एंकल फ्री रखना है पहले और कंप्लीट एंकल अप डाउन करना है। आप देख सकते हैं दूसरा एंकल पूरा नीचे जा रहा है और पहला वाला एंकल पूरा ऊपर आ रहा है। उसके बाद ये लेग पूरा ऊपर करके वापस से एंकल अप डाउन एक्सरसाइज करनी है। ओके, ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको 20-20 काउंट्स करने हैं, दिन में 2 बार तो मिनिमम करना है। डू इट फॉर एटलीस्ट 7 डेज एंड देन यू टेल मी कि आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये थी इंस्टेंट रिलीफ की एक एक्सरसाइज, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो 2 एक्सरसाइजेस। नाउ दिस इज प्योरली फॉर लेग पेन, जो काफ मसल मस्कुलर स्ट्रेन अंडर यूज या ओवर यूज से होता है, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ लेग पेन कैन बी रिलेटेड टू योर एंकल जॉइंट और नी जॉइंट। तो अगर वहाँ पे भी पेन है अलॉन्ग विथ योर काफ मसल पेन, तो इसका तो पूरा अलग ही एक वीडियो बनेगा विच विल कवर योर आर्थराइटिस एंड डिजनरेटिव चेंजेस। ओके, तो आज हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं दैट इज प्योरली द काफ मसल पेन, द लेग पेन ड्यू टू अंडर यूज और ओवर यूज। ओके,
अनदर टाइप ऑफ पेन, इफ़ यू हैव डल एकिंग पेन जो वॉक के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन नॉट टॉलरेट इट, तो DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कुड बी अनदर रीज़न। बट येस, उसके लिए ओबेसिटी भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इन केस यू हैव एनी ऑफ दीज ब्लड टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर एंड गेट फर्दर इवैल्यूएशन डन. Okay. Another can be just due to your dietary deficiency of magnesium. Now, magnesium plays a vital role in maintaining your muscle प्रोफाइल. तो इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिच डाइट तो ऐड कर ही देंगे अपने रेगुलर डाइट में. यू हैव टू कंज्यूम स्पिनच एंड बनानास. स्पिनच एंड बनानाज आर अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, तो आप ये रेगुलर डे टू डे लाइफ में आप इंक्लूड कर दीजिए. इसके अलावा एक्सरसाइजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट एक्सरसाइजेस फिट रहना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके, तो एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़रूरी है. अब आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आप वो डिपेंड्स ऑन योर गोल. आपका गोल क्या है? आपका गोल सिर्फ फिटनेस है, आपका गोल वेट मैनेजमेंट है, वेट लॉस, वेट गेन, या सिर्फ डायबिटीज़ मैनेजमेंट है, देन ये एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड ये हो जाता है. सो यू हैव टू विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट और योर जनरल फिजिशियन हु कैन गाइड यू फर्दर फॉर द इवैल्यूएशन. Alright, so आज के वीडियो में इतना ही, and I'll see you next time soon. Thank you. Bye bye.